Hello guys, welcome back in my class. This is Dhirendra Singh here, and today I am going to teach the students of Jack and CBSE a nice poem, a very beautiful poem from your book Flamingo, A Thing of Beauty, which has been composed by जॉन किट्स। तो झारखंड तथा सीबीएसई के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बड़ी खूबसूरत एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट हैव some knowledge about the poet John Keats, a British romantic poet। जॉन किट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, बिलोंग्स टू 19th century। नाउ यह वर्ड रोमांटिक, रोमांस वर्ड से यह बना हुआ है, और रोमांस का मतलब लव। तो रोमांटिक का मतलब यह ना समझे कि कोई शायर पढ़ने वाला या प्रेमी प्रेमिका की बात करने वाला। यहां जो रोमांटिक जो टर्म है वो रोमांस वर्ड से बना है, और जितने भी 19th century के कवि थे, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इटीसी, जितने भी रोमांटिक पोएट्स हुए, उन सारे कवियों की कविताओं का जो थीम होता था वो नेचर के प्रति लव, यानी यहां रोमांटिसिज्म या रोमांटिक का मतलब लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति अपने प्यार को इजहार इन सारे रोमांटिक कवियों ने किया। तो पहला चीज क्लियर हो गया कि जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे जो 19वीं शताब्दी के रहने वाले थे। दूसरी बात आप याद रखें, दिस पोएम इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। यह भी याद रखना जरूरी है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है वो जॉन किट्स की उनकी कविता जिसका नाम इंडीमियन अ पोएटिक रोमांस है, उसी का यह एक अंश है, बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, एक ग्रीक कथा, बड़ी खूबसूरत कथा है। उसकी चर्चा मैं उतना यहां नहीं करना चाहूंगा, उस पर यह बेस्ड है ये पोएट्री। तीसरी बात आप याद रखें, अभी जैसा मैंने कहा, किट्स लवर एंड वर्शिपर ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, प्रकृति और सुंदरता के प्रेमी और पुजारी थे। प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के प्रेमी, सुंदरता के पुजारी, सुंदरता के प्रेमी। तो चलिए हम लोग पहले समझने की कोशिश करें कि ब्यूटी क्या है। आप सब कोई जानते हैं, व्हाट डज ब्यूटी गिव अस? अ क्वेश्चन अराइजेज हियर। सुंदरता के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। Whenever we talk about beauty, it may be physical beauty and it may be natural beauty। एक शारीरिक सुंदरता होता है और एक प्राकृतिक सुंदरता होता है, एक इनर ब्यूटी और एक आउटर ब्यूटी, एक आंतरिक सुंदरता और एक बाह्य सुंदरता। सुंदरता चाहे कोई भी हो, जब कभी भी हम कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो
उसका सबसे पहले प्रभाव जो पड़ता है कि हमारा मन खुश हो जाता है, हम गदगद हो जाते हैं। ध्यान से इस कविता को वाच करोगे, इसमें बहुत सारी बातें कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है, लाइफ के बारे में, सुंदरता के बारे में। और एक चीज तो ये तय है, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट सेज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक लाइन आप याद रखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये एक सुंदर थॉट है कि सुंदरता, जितनी भी चीजें हैं सुंदर चीजें, वो हमेशा के लिए आनंददायी होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी के बीच में एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होगा इस कविता के बीच में कि व्हाई डू पीपुल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। हम जिंदगी की जब बात करते हैं तो जिंदगी के बारे में लोग कहते हैं कि जिंदगी एक जुआ है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक संघर्ष है। लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि जिंदगी अगर इतना ही कठिन है तो लोग जीना क्यों चाहते हैं? Nobody wants to die, मरना कोई नहीं चाहता है। Everybody wants to live his or her complete life, हर कोई अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता है, जबकि लोग बोलते हैं कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। इस प्रश्न का जवाब आज आपको इस कविता में मिलेगा जब हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी एक आपको जो क्लियर व्यू मिला कि सुंदर चीजों का प्रभाव क्या होता है, इसके प्रति, इसके बारे में इस कविता में जॉन कीट्स ने हमें बताने का प्रयास किया है। जॉन कीट्स के बारे में जान लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन कवि, बहुत कम दिनों तक ये जिए, लेकिन अपनी छोटी सी जीवन काल में इन्होंने इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर के लिए अमर है। उसी कविताओं में से एक कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। खूबसूरत चीजें, खूबसूरत और खूबसूरती, तो ध्यान रहे द पोएट इज टॉकिंग अबाउट नेचुरल ब्यूटी। अब चलिए इस कविता को हम लोग देखते हैं। मैं चाहूंगा इस कविता को पढ़ने के लिए आप सारे विद्यार्थियों के पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि whenever I teach you poem, then I teach you line by line. So you must have a book and watch the poem line by line. Now, a very first line, a thing of beauty is a joy forever. कवि कहता है कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो हमेशा के लिए आनंद है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और दूसरी खूबसूरत चीजों का एक और क्वालिटी क्या होता है कि इसका जो प्यारापन होता है, इसकी खूबसूरती का जो प्रभाव होता है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। आप किताब को देखेंगे, यानी ये कभी भी बेकार नहीं जाता। ध्यान रहे बच्चों, जीवन में आप कोई भी खूबसूरत काम करते हैं तो आपको आनंद मिलता है, आपको, आपका मन बड़ा गदगद हो जाता है, और इसका जो इंप्रेशन होता है फॉर लास्टिंग। थिंग ऑफ ब्यूटी का जो इंप्रेशन है, जैसे वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लिखा था डैफोडिल्स, जब वो प्रकृति की गोद में है और उन सुंदर प्राकृतिक छटाओं के बीच में जब वह
डेफोडिल्स के फ्लावर को देखता है तो मन गदगद हो जाता है, लेकिन जब घर आता है, जब उसका पूरा मूड वैकेंट है, उस वक्त भी उन खूबसूरत चीजों को याद करके उसका मन गदगद हो जाता है। हम जब कोई सिनेमा देखते हैं, कोई अच्छी या कोई अच्छा पल अगर हम बिताते हैं तो उसकी यादें बड़ी लंबे समय तक हमारे साथ होता है। एंड वेन एवर वी रिमेंबर दैट मोमेंट, जब कभी भी उन लम्हों को मैं याद करता हूं तो हमारा मन फिर से गदगद हो जाता है। तो वही कहता है कि खूबसूरत चीज हमेशा हमें आनंद दे देता है और इसका प्यारापन, इसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ता चला जाता है, यह कभी भी बेकार नहीं जाता है। यानी खूबसूरत चीजें कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आप मन लगा करके पढ़ते हो, खूबसूरत काम करते हो, तो उसका रिजल्ट भी खूबसूरत ही मिलता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। एक बड़ा बढ़िया वर्ड आया है, बावर। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज बावर मीन? तो याद रखिएगा, अ प्लीजेंट प्लेस अंडर ए सैडी ट्री। यानी कोई भी छायेदार वृक्ष के नीचे का जो जगह होता है उसी को बावर कहा जाता है। तो कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यह थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए उस ठंडी छांव वाले वृक्ष के समान है जो हमें आनंद देता है। आप कल्पना करो, आप बहुत दूर से सूरज की तपतपाती हुई गर्मी में आप कहीं से आ रहे हैं, आप प्यासे हैं, आप थक चुके हैं और रास्ते में आपको एक छायादार वृक्ष मिल जाता है और उसके नीचे जब आप बैठते हैं तो बड़ी सुकून, बड़ी शांति, बड़ी आराम आपको मिलता है। बट डू यू एवर थिंक अबाउट दैट ट्री? ध्यान दीजिएगा, खूबसूरती क्या आप अब आप यहां समझ जाएंगे। कभी किस खूबसूरती की बात करता है? हम जब वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हमें छांव मिलता है, हमें आनंद मिलता है, लेकिन वृक्ष को क्या मिलता है? यानी एक वृक्ष सूर्य की तपती हुई किरणें अपने ऊपर लेता है, लेकिन आपको ठंडी छांव देता है। दैट इज ब्यूटी। सुंदरता वही है जो खुद संकट में हो लेकिन दूसरों को आनंद दे, इसी को थिंग्स ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। तो कभी कहता है ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए उस ठंडी छांव की तरह काम करता है। एंड ये स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ध्यान रहे, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस? तो याद रखेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर and its loveliness increases. Second question, what said it tree? Third question, what does bower provide us, give us? ठंडी छांव हमें देता क्या है? तो कभी कहता है a sleep full of sweet dream, एक खूबसूरत नींद देता है और खूबसूरत लम्हों के साथ जब समय आप बिताते हैं तो आपकी ड्रीम भी बड़ी स्वीट होती है। एंड ए हेल्थ एंड ए क्वाइट ब्रीदिंग। तीन बातें याद रखेंगे, बावर प्रोवाइड्स अस साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम, सेकेंड गुड हेल्थ एंड थर्ड क्वाइट ब्रीदिंग। यानी एक मीठी नींद देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है और क्वाइट ब्रीदिंग, एक ऐसा स्थान जहां हम चैन की सांस ले सकते हैं, जहां हम आराम से सांस ले सकते हैं। तो पहला स्टेंजा आप समझने का प्रयास किया। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. कवि कहता है यही कारण है कि इंसान अपना लगाव इस पृथ्वी, इस नेचर से जोड़े रहने के लिए रोज हम फूलों का
माला गूंथते हैं। फूलों की माला का मतलब खूबसूरत लम्हों, यादों का माला। यानी कभी कहता है यही कारण है कि ऑन एवरी मोरो, यानी हर दिन, हर आने वाले कल, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फूलों की माला को गूंथते हैं ताकि हम अपने आप को इस पृथ्वी और नेचर से जोड़े रख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अभी जैसा मैंने कहा कि जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं। अब कवि ने कुछ थिंग्स ऑफ सॉरो, एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ सॉरो। तो कुछ चीजें यहां ध्यान देंगे। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, पहला कवि कहता है कि जीवन में निराशा ही निराशा है, दुख है। दुख का कारण पहला निराशा, और द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर। दूसरा दुख का कारण कवि कहता है कि इस जीवन में, इस दुनिया में अच्छे स्वभाव, अच्छे लोगों की कमी है, यह दुख का कारण है। आज हर लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को उलझा रहा है, लोगों को मार रहा है। तो कभी कहता है कि दूसरा दुख का कारण है डेथ ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप 4 पॉइंट्स, 4 थिंग्स ऑफ सॉरो इन योर माइंड। पहला डिस्पोंडेंस, दूसरा डेथ ऑफ नोबल नेचर, तीसरा ग्लूमी डेज, चौथा ओवर डार्केंड वेज। तो जीवन में निराशा बहुत होता है, और आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिसको किल कर देता। अभी सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है, ये बड़ा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को किल कर लेते हैं। तो जीवन में कभी भी निराश हम ना हो। दूसरी बात है, अच्छे लोगों की कमी है और आप उसके बीच में है, आपको अपने आप को बचाना है और सही रास्ते में ले चलना है। देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ बट यू हैव टू चूज द राइट वन। आपको सच्चे रास्ते को ढूंढना है। तीसरा ग्लूमी डेज, कई बार जीवन में ऐसा आता है जब लोगों को लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, व्हाट टू डू नाउ। लेकिन ध्यान रहे, जीवन में चाहे जितना ही अंधकारपूर्ण दिवस आपको दिखाई दे, लेकिन हमें जीवन से कभी घबराना नहीं चाहिए। चौथा ओवर डार्केंड वेज, वे सारे रास्ते जो हमें गलत करने के लिए प्रेरित करता है। तो गलत काम करके कभी भी हम सफलता की ओर नहीं चलेंगे। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, उसके लिए कड़ी लगन, कड़ी मेहनत ही जरूरी है। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ सॉरो। अब आगे कभी कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आपको जवाब मिलने जा रहा है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। कहता जीवन में चाहे कितना ही दुख का बादल क्यों न छाया हुआ हो, लेकिन there are some beautiful moments in our life which removes our sorrows, removes the pall of darkness from our spirit। यानी कितना ही दुख के चादर हमारे आत्मा के ऊपर क्यों न पड़ा हुआ हो, लेकिन जीवन में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पल आते हैं जो हमें सारे दुखों को भूलने के लिए मजबूर कर देता है। प्यारे बच्चों, आप इस तरह से समझो, आप सारे विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर रहे हो, कितनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन
आप जो ये अनवरत जो मेहनत कर रहे हो, आपको जो कठिनाइयां हो रही है, ये सारे दुख और दर्द आपके उस दिन समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पल जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक हो गया तो जीवन का वो छोटा सा पल आपके साल भर की थकान को 1 मिनट में मिटा देगा। दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो खाट पर पड़ा हुआ है, जिनका सब कुछ बिस्तर पर ही होता है, लेकिन जाकर के आप पूछो कि बाबा क्या मरना है, लेकिन वो कहेगा नहीं, मुझे पोता देखना है। पोता भी अगर हो गया, अब क्या इरादा है बाबा, तो पोता का शादी देख लें। यानी आवर डिजायर्स नेवर डाइज। वी आर इन ट्रबल एवरी टाइम। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, बट वी वांट टू लिव लाइफ। व्हाई? बिकॉज देर आर सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स विच कंपेल्स अस टू फॉरगेट आवर सॉरोज। जीवन के खूबसूरत लम्हे हमें जीवन के सारे दुखों को भूलने में हमारी मदद करता है। यही कारण है कि दुखों के बावजूद भी लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। अब कवि ने थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात किया है। याद रखेंगे, 2 चीज मैंने क्लियर बोर्ड पर याद दे दिया है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, in spite of all, sorry, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon, trees old and young. अब खूबसूरत चीजें देखिए, आपके लिए खूबसूरत चीजें और भी बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ने जो प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदरता का मतलब समझ गए, जो खुद संकट झेलता हो और दूसरों को खुशियां देता हो। जैसे मां 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, और एक बच्चे को पालने में मां को कितना कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट में मां को जो आनंद की प्राप्ति होती है, दैट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहां कवि ने कुछ खूबसूरत चीजें कहे। सूरज, आप समझते हैं, खुद जलता है, दुनिया को प्रकाश देता है। द मून, चांद, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि शीतलता हमें देता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वृक्ष चाहे पुराने हो या नए हो। अभी तो देखा हम लोगों ने कि वृक्ष हमें कितने हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो हमें लकड़ी देता है, वो हमें छांव देता है, वो हमें हवा देता है, कितनी सारी चीजें देता है। और क्या कहता आगे? स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल स्लिप, सॉरी सिंपल सिप, सिप माने भेड़। ध्यान दीजिएगा प्रकृति की खूबसूरती। कहता है ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये केवल मानव को ही आनंद नहीं देता है। एक सीधा साधा बड़ा साधारण सा जीव, वो भेड़ जो भोला होता है, यानी कितने सारे जानवर हैं, उसको भी प्रकृति उतना ही आनंद और छांव देता है जितना वो मानव को देता है। यानी ट्री जो है वो मानव के साथ साथ भेड़ों को भी, जंगल के जानवरों को भी छांव देता है, आराम देता है, राहत देता है। एंड सच आर डेफोडिल्स। और चौथा डेफोडिल्स। डेफोडिल्स मतलब नरगिस का फूल। फूल का मतलब ही होता है, फूल को जब भी हम देखते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हम खुश हो जाते हैं। फूल की जिंदगी का पर्पस ही है हमें खुश करना। तो वो भी खूबसूरत चीज कवि ने कहा है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरी भरी वादियों में, क्योंकि जंगल में चारों तरफ हरी भरी वादियां होती है, वहां जो नरगिस के फूल खिलते हैं वो खूबसूरत होते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ ये कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो चौथा हो गया डेफोडिल्स, पांचवा है क्लियर रिल्स। पहाड़ों में, सॉरी
पहाड़ों में भी, जंगलों में भी छोटे छोटे नाले, झरनों का जो स्रोत होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। और वो झरने जिधर जिधर जाते हैं, चारों तरफ एक ठंडक, एक स्वच्छ वातावरण क्रिएट करता है और अपने लिए एक कूलिंग कवर्ट, यानी एक ठंडी, मतलब वो चादर बना लेता है, मतलब ठंडी प्लेस बना लेता है, क्योंकि झरने का पानी जिधर जिधर जाता है उधर बहुत सारी झाड़ियां को पानी मिलता है, तो बहुत सारी झाड़ियां उगाते हैं। तो वो चीज बताने का प्रयास किया है। और फिर उसी में फेयर मस्क रोज, खूबसूरत गुलाब के फूल भी खिलते। तो हमें इतनी याद रखना है कि दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य की बात किया है, सूरज, चांद, वृक्ष, डैफोडिल्स, झरने, मस्क रोज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ डूम्स वी हैव imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read। और अंतिम खूबसूरत चीज कवि प्रकृति से हट करके बताता है कि महापुरुषों का जीवन गाथा। एंड सच टू द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, उन लोगों का भव्यता, शौर्य जो अब इस दुनिया में नहीं है, दे ऑल्सो इंस्पायर अस। यानी हमारे महापुरुष जितने भी हैं, चाहे भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, हमारे पूर्वज हो, उन सबकी जीवन गाथा भी कवि ने खूबसूरत चीजों में शामिल किया। दे हैव लेफ्ट देयर अचीवमेंट्स बिहाइंड देम, दे हैव डन मार्वेलस जॉब, वंडरफुल जॉब्स बिफोर देयर डेथ। हमारे जो महापुरुष हैं वो मरने के पहले जीवन में अद्भुत कारनामे किए। आज भी हम जिंदगी में उनके पद चिन्हों में चल करके हम प्रेरणा लेते हैं, जीवन की सीख लेते हैं। तो कहता है कि हमने जितनी भी कहानियां वीरों की सुनी है, पढ़ी है, वो भी खूबसूरत चीजें हैं। An endless fountain of immortal drink। और लास्ट में कवि कहता है, all these beautiful things are like immortal drink। फाउंटेन मतलब ही झरना। तो ये सारी चीजें, खूबसूरत चीज जो प्रकृति और भगवान ने हमें दिया है, ये अमृत के समान है। इमोर्टल ड्रिंक यानी वैसा पेय जो अमर कर दे। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी कभी ये बताना चाहता है कि द पोएट वांट्स टू वार्न अस व्हाट वी आर डूइंग विथ नेचर। नेचर हैज गिवन अस एवरीथिंग, बट वी द ह्यूमन बीइंग आर डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम कितने नादान हैं कि हम प्रकृति की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जबकि भगवान ने ये सारी खूबसूरत चीजें हमारे आनंद के लिए बनाया है, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए बनाया है। तो प्यारे बच्चों, यहां आकर के हमारी कविता समाप्त हो जाती है। यानी थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट सेव नेचर सेव लाइफ। प्रकृति बचाओ, जीवन बचाओ। और प्रकृति की खूबसूरती के बारे में बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति इतना खूबसूरत होता है कि वो हमें आनंद देता है, और हम पागल, हम बेकार लोग ऐसे हैं जो प्रकृति की खूबसूरती के महत्व को न समझकर उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से एक तो खूबसूरत चीजों के बारे में कवि हमें बताता है कि जीवन में कोई भी खूबसूरत काम बेकार नहीं होता है, और जितनी भी खूबसूरत चीज हैं वो किसी न किसी जिंदगी को आनंद देता है, खुशियां देता है। दूसरी, प्रकृति के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों,
एक चीज मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से। चलिए अब आप आ जाइए पुनः कविता पर। कई बार ये एक्सप्लेनेशन, आपको पता है कि पोएम से एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर, यानी एक क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। आज आपको एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं, राइमिंग स्कीम। तो 4 लाइन ऊपर में देता है, मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि पहला लाइन का अंतिम वर्ड है फॉर एवर, दूसरे का नेवर, तीसरे का कीप, चौथे का स्लीप। राइमिंग स्कीम क्या होता है? जितनी भी कविताएं होती है उसको आप राइमिंग स्कीम कर सकते हैं। और राइमिंग स्कीम क्या होता है कि लास्ट वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, जैसे फॉर एवर, इसको हम राइमिंग स्कीम दे देंगे ए फॉर एवर और नेवर, यानी एवर नेवर मिलता है, इसका मतलब दोनों का तो उच्चारण एक ही है, तो ये दोनों हो गया ए। लेकिन आप देखोगे कीप, एवर और कीप का उच्चारण नहीं मिलता है। राइमिंग समझ रहे हैं? तुकबंदी, जैसे कोई भी गीत होता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लो लो, यानी जिसका अंतिम मिलता हो। तो फॉरएवर का उच्चारण अलग है और नेवर, ये दोनों सेम है, इसलिए ये हो गया कीप और स्लीप, ये अलग है, तो इसको हम स्कीम देंगे बी और बी। अगर इस कविता की पहली स्टेंजा अगर आपको एक्सप्लेनेशन में दे और पूछे कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, तो आप आंसर लिखेंगे द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी बी। समझ में आई बात? कोई भी कविता को आप राइमिंग कर सकते हो, यानी जो उच्चारण, अब मान लिया जाए अगर ये रहता है 1 नंबर और ये रहता है 2 नंबर लाइन, ये रहता है 3 नंबर लाइन, ये रहता है 4 नंबर लाइन। अब बताइए इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाता? तो यहां हो जाता है ए और ये हो जाता बी, और ये 3 नंबर फिर हो जाता नेवर ए, और फिर 4 हो जाता स्लीप ए। यानी अब इसका राइमिंग स्कीम क्या होता है? ए बी। अब समझ में आई बात? तो कोई भी कविता को आप राइमिंग स्कीम बना सकते हो उसके उच्चारण से। तो फॉर एवर और नेवर मिल रहा है, ए हो गया, कीप और स्लीप मिल रहा है, बी हो गया। तो प्यारे बच्चों, बड़ी खूबसूरत ढंग से आप लोगों ने इस कविता को एंजॉय किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप पूरी वीडियो को बढ़िया से एक बार नहीं हो 2 बार देखें। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।